खबर यही है, आपको बता दें कि एलजी हाउस में अरविंद केजरीवाल फिलहाल मौजूद है। अरविंद केजरीवाल के साथ आतिशी भी मौजूद है, क्योंकि 4:30 बजे का वक्त दिया गया था। अरविंद केजरीवाल ने वक्त मांगा था। आज अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंप देंगे। विधायक दल की नेता आतिशी को चुन लिया गया है। और दिल्ली और इस बीच देखिए लगातार हमलावर भी बीजेपी हो रही है, लेकिन दिल्ली बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कायदा की जा रही है। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। खेलने का उनका प्रारूप है। आम आदमी पार्टी चेहरा बदलकर मेक ओवर करना चाहती है, लेकिन भ्रष्टाचार के जो धब्बे उनके दामन पर लगे हैं, वो इस मेक ओवर से साफ नहीं होने वाले। और मैं जब कह रहा हूं कि उसी मंत्रिमंडल के उनके साथी, तो आपको इसके थोड़े से इतिहास में जाना पड़ेगा। उन्होंने बहुत बड़ा दावा करा था ना अरविंद केजरीवाल जी ने कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे क्योंकि वो इस देश में जमहूरियत बरकरार रखना चाह रहे थे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, अरे आप तो लोकतंत्र की हत्या करने पे तुले हुए हैं। ये कहां की रीत। और माननीय आतिशी जी से मैं कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण को 1000 साल पीछे कर दिया आपके इस एक बयान ने। आज अगर आपको मुख्यमंत्री के पद के लिए आपका नाम प्रस्तावित करा गया है, तो केवल पद ग्रहण करेंगी, कुर्सी पर आसीन होंगी, उसकी शोभा बढ़ाएंगी, लेकिन दायित्व ग्रहण नहीं करेंगी। पावर किसी और के हाथ में रखेंगी। अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में पावर होगी बिना किसी जिम्मेदारी के। ये कहां की लोकतंत्र की हत्या में आप भी शामिल हो रही हैं। एक दशक से यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता भोग रही है। दिल्ली की जनता ये जानती है कि सड़क, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज, पानी, ऐसी मूल सुविधाएं ये दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। एक दशक से इन्होंने सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली के विकास के लिए कुछ काम नहीं करा। खुद माननीय आतिशी जी जल मंत्री थे। कितने ऐसे एरियाज हैं दिल्ली में जहां पीने के पानी में सूरज का पानी मिक्स होकर कंटेमिनेट होकर मिल रहा है। दिल्ली में क्योंकि नालों की डिसिल्टिंग नहीं हुई, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मेकओवर, बल्कि अब अगली सरकार जो है वो आतिशी के नेतृत्व में बनने वाली है। और इसके लिए दावा भी पेश किया जाएगा, क्योंकि आतिशी को आज दोपहर को ही उत्तराधिकारी एक तरह से केजरीवाल ने चुन लिया है। तमाम और भी जो विधायक हैं उनकी मौजूदगी में ये फैसला लिया गया। आम आदमी पार्टी तो बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि सिर्फ चेहरे बदलकर यहाँ पर मेकओवर करने की कोशिश की जा रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो सिर्फ सत्ता पर आसीन होगी, लेकिन दायित्व जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास ही रहने वाला है। बिल्कुल, और बीजेपी का यही आरोप है। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, खुद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सांसद बांसुरी स्वराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और कह रही हैं कि चेहरा बदलने से चरित्र नहीं बदलेगा। यानी लगातार वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि सिर्फ बेल मिली है, पूरी तरह से दोष मुक्त उन्हें नहीं किया गया है। और इसीलिए भी इस तरह का कदम अरविंद केजरीवाल की ओर से उठाया गया था, क्योंकि पता है कि कुछ ही महीने में अब विधानसभा के चुनाव होंगे। तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल ने कदम उठाया। हालांकि उनके इस कदम के बाद में उनके जो विरोधी हैं वो भी अचरज में हैं, क्योंकि इस तरह की कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे। इस्तीफे की मांग जरूर कर रहे थे, लेकिन जब वो जेल में थे तब कर रहे थे। लेकिन बेल पर जब वो बाहर आ गए हैं, तब इस तरह की उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। और चौंका दिया अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कदम उठा करके। हालांकि एक कैलकुलेटेड उठाया गया कदम भी माना जा रहा है, और शायद इसमें उन्हें एक बड़ा फायदा भी नजर आ रहा है। दरअसल जिस तरह से आरोपी आज भी लग रहे हैं, जावेद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल वीके सक्सेना के घर पर मौजूद है, आतिशी उनके साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में वो इस्तीफा भी सौंप देंगे। लेकिन जावेद, जब आतिशी के नाम पर मुहर लगी, क्योंकि सबसे प्रबल दावेदार उन्हें ही माना जा रहा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि मैं ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता से एक बार फिर से लेना चाहता हूं। और 2013 का वो दौर हमें याद करना होगा, जब 28 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, 49 दिनों की सरकार बनाई थी, तब भी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था।
क्या इस तमाम घटनाक्रम को हम उस दौर के बाद भी जोड़कर दे सकते हैं जब 67 सीटों में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आम आदमी पार्टी फिर उसके बाद वापस आई थी? देखिए, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा अब से थोड़ी देर में औपचारिक रूप से हो जाएगा। वो एलजी आवास पर हैं, वो तस्वीर भी थोड़ी देर में सामने आ जाएगी। लेकिन अब आप ये समझिए कि आने वाले दिनों में, मतलब फरवरी में चुनाव होने हैं, फरवरी तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जगह जगह आपको दिखाई देंगे। वो फिर से बैक टू बेसिक जो सूत्र बता रहे हैं उसी तरीके से वो ज़मीन पर दिखाई देंगे जिस तरह से 2013 में वो दिखाई दिए थे। वो तस्वीर याद होगी जब वो पहला चुनाव लड़ रहे थे और वो दक्षिणी दिल्ली में एक जब बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे थे तो वो कनेक्शन जोड़ने के लिए पहुंच गए थे। तो ऐसी तस्वीरें आने वाले समय में दिल्ली में दिखाई देंगी। अब वैसी तस्वीर तो नहीं दिखेगी कि वो कोई कनेक्शन जोड़ेंगे, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज नहीं रिजॉल्व हो रहे हैं, वो जाएंगे। क्योंकि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो टकराव है वो हम लगातार पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं। ऐसे में अगर कहीं कोई काम अटका तो सीधा प्रहार करने की भूमिका में वो होंगे। उसके लिए धरने प्रदर्शन भी हो सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के साथ साथ अभी आने वाले 2-3 दिनों में अरविंद केजरीवाल हरियाणा भी जाएंगे। तो ऐसे में अभी वो जो औपचारिक एक उनके पास पद था मुख्यमंत्री का, अभी वो इस्तीफा उनका हो जाएगा और उसके बाद फिर वो एक राष्ट्र संयोजक की भूमिका जो होती है उसको निभाएंगे। क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब का वो चर्चा करेंगे, वहाँ के कामकाज को देखेंगे। दिल्ली में आतिशी के नेतृत्व में सरकार चलेगी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी। इसके अलावा हरियाणा में अभी चुनाव चल रहा है, वहाँ पर किस तरह से कैंपेन होना है, प्रचार को किस तरह से धार देनी है, वो होने वाला है। तो ऐसे में आप मानकर चलिए कि आने वाला जो टाइम है वो बहुत ज्यादा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिहाज से बहुत हलचल उसमें रहने वाली है। इसके अलावा ये तो आतिशी के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी है ना, ये तो आतिशी के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है वो तो प्रॉक्सी सीएम है, डमी सीएम है। आपके पास मैं आऊंगी जावेद, लेकिन प्रशांत,